इसके लिए पूरी मीडिया की तरफ से, खुद के तरफ से और पूरे मीडिया प्रभारी जितने भी लोग हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय लेकर और इस संस्था को जितना पुश करना हो या जितना प्यार और आशीर्वाद देना हो आप लोगों ने दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई सवाल? यहाँ पे काफी लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डॉक्टरेट भी दिया, उपाधि से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी की बात है। हम तो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर बन जाए ताकि कोरोना का कोई नामो निशान न रहे हमारे देश में। मैं चाहता हूँ कि पूरे, लेकिन उपाधि लेने से बेहतर है कि हम काम करें। मैं कर्म प्रधान वाला आदमी हूँ, मैं कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में कर्म ही मेरे को, नहीं तो मैं, शायद आप लोग जानते हैं नहीं, मेरी परवरिश बहुत कमज़ोर घर से हुई थी। मैं लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी हूँ, वहाँ से मैं यहाँ तक बढ़ा और आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। तो मुझे लगता है कि कर्म ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है और मुझे लगता है कि कर्म से बढ़कर इस धरती पे कुछ है नहीं। तो बस कर्म करते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप खेसारी बनिए, सचिन तेंदुलकर बनिए, धोनी बनिए। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में भी एक मुकाम है, एक जगह है। आप मेहनत करिएगा तो उस जगह और उस मुकाम को आप ज़रूर पाइएगा। तो बस कोशिश करिए और मैं हमेशा कर्म करता रहा और मैं चाहता हूं कि 24 घंटा भगवान सिर्फ मुझे ऊर्जा दे और लोगों की प्यार और आशीर्वाद और स्नेह ऐसा ही मिलता रहे मुझे। भैया आपको भी सम्मान मिला है यहाँ पे, एक सम्मान पाना आपके लिए कितना मान्य है, कितना जरूरी है? देखिए, ये सम्मान जो होता है ना, मुझे लगता है जब अपनों के बीच में मिलता है और सब मेरे अपने हैं यहाँ, और अपने हिंदुस्तान में सम्मान जब मिल रहा है और एक ऐसी मंच जो कि सब यहाँ पे एक से एक बढ़कर लोग हैं और वहाँ पे एक ऐसे आदमी जो आदमी प्रवेश से करके यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे लिए बहुत सम्मानित है ये, क्योंकि एक सम्मानित जगह पे सम्मान मिला है मुझे। तो सम्मान तो हर दिन मिलता है, बट मुझे लगता है कि सम्मानित जगह पे सम्मान मिलना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। तो मेरे लिए बहुत सुखदायी है ये पल, ये समय और यहाँ के लोग और मंच पे बैठे हमारे अश्विनी चौबे बाबा, जो कि बिहार ही नहीं बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो उसके लिए दिल से थैंक यू इस पूरी संस्था को और यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको। इन दिनों क्या कुछ हो रहा है सर? क्या कुछ नए? हमारी ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ विवाद है, रोज़ ना रोज़ कुछ काम है। तो मेरे लगातार अभी सिनेमा रिलीज़ मेरे रंग दे बसंती हुए थे, उसके बाद राजा राम है, डंस है, अपराधी है, श्री 420 है। तो मेरी करीब करीब मुझे लगातार फिल्में 6 से 7 हैं जो कि रिलीज़ में हैं, बाकी 8 से 12 फिल्में हैं जो फ्लोर पे जाने वाले हैं। गाने हर दिन होता है, शो होता है। तो जीवन में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हर चीज़ रोज़ हर घंटे कुछ ना कुछ नया करने की प्रयास है, कोशिश है, ताकि मैं लोगों तक जो मेरा काम है, जो मेरा विधा है, उस विधा से लोगों को मैं बेहतर दे सकूं ताकि लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मुंबई वासियों को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर तिलक अवार्ड की घोषणा की गई और तिलक अवार्ड यहाँ पर आज लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में यहाँ पर दिए गए, जिसमें पूरे देश के विभिन्न हस्तियाँ यहाँ पर आज शामिल हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के, वो कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो या अन्य कोई क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, उन लोगों की सब दूर की हस्तियाँ यहाँ पर आई है जिन्हें आज यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। मैं अपनी ओर से जितने भी अवार्डधारी हैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही इसके आयोजक डॉक्टर विजय बजाज जी, डॉक्टर ज्योति जी और इसके जो आयोजक है यहाँ के स्थानीय केजरीवाल जी, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस अद्भुत आयोजन के लिए। और उस साथ साथ सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने भी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस अवार्ड सेरेमनी को इन्होंने कवरेज किया। महामंडलेश्वर दादू महाराज, उषा नगर, इंदौर। श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि यह जो देख रहे हैं ना, जी सर, मुझे खुशी है कि आज इस प्रसार में भारत रत्न के रूप से जो नवाजा गया, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के इस सभागार में आज पूरे देश के ऐसे 45 कलाकारों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें नवाजा गया। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से
आज से 2 महीना पहले तय हुआ था। हमारे घर पर मिलने आए थे श्री नारायण जी गोयनका। तो श्री नारायण जी गोयनका और पुरुषोत्तम जी केजरीवाल के उनके विशेष सहयोग से जो विश्व भ्रष्टाचार निरोध जन परिषद, उसके डॉक्टर विजय बजाज और उनकी धर्मपत्नी ज्योति बजाज, जिन्होंने मिलकर के आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाया। ये बहुत पुण्य श्लोक धरती है, प्रेरणा की धरती महाराष्ट्र की रही है। और इस धरती ने जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया, बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मैं आज से कुछ दिन पहले 1 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर भी यहाँ उनकी समाधि पर माल्यार्पण के लिए गया था। उस आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुलाया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उनका राजकीय सम्मान समारोह आज तक महाराष्ट्र में नहीं मनाया जा रहा है, न तो किसी राज्य में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके तैल चित्र को पार्लियामेंट में लगा करके, उन्होंने कुछ वर्षों पहले, पिछले 3-4 वर्षों से, और पुरस्कार मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो कहा था कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो नृत्य है, डांस है, वो हमें वो दिलाता है, वो फ्रीडम का एहसास दिलाता है। वो वही आई थिंक हम सब डांसर। नमस्कार, मैं कीर्ति अडारकर। आप सभी को आने वाले फेस्टिविटीज़, गोकुलाष्टमी, गणपति, इस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जब हम गणपति जी की बात करते हैं, सार्वजनिक गणपति लोकमान्य तिलक जी ने ही शुरुआत की, ये तो हम सभी को पता है, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है। तो ये जो श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान अवार्ड्स यहाँ पे जो अरेंज किए हैं डॉक्टर बजाज ने, जो पूना से हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से कुछ अनोखा सम्मान और अनोखा अवार्ड शो मैंने पहले नहीं देखा, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके नाम से शुरू किया गया है। और बाकी उनके बारे में क्या बोले हम, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम सभी को बहुत पता है, सभी को दिल से उनके लिए बहुत बहुत सम्मान है। आज जो हम यहाँ ये स्वतंत्र भारत में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। गणपति बाप्पा मोरया। बाल गंगाधर तिलक जी का जो सम्मान समारोह रखा गया और विश्व करप्शन एक ग्रुप जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है पूरे विश्व में, या पूरे भारत में जो करप्शन हो रहा है उसके लिए ये सब चलाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भारत से करप्शन नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे देश के जो बहुत सारे युवा हैं उनको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा, एक अच्छी दिशा और दशा मिलेगी। क्योंकि करप्शन से कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बहुत ही बुरी तरह का एक रोग फैला हुआ है, ये एक बीमारी है करप्शन। और इसी दिशा में ये जो हमारे विजय बजाज जी हैं, पुरुषोत्तम केजरीवाल जी हैं, नारायण जी हैं और उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है। और मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कार्य करते रहिए ताकि देश से करप्शन नाम की जो बीमारी है उसको जल्द से जल्द मिटाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं आज सबसे पहले तो हमारे बजाज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो हमारे परम मित्र है, जो पूना से, और आज उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक का जो 2024 का ये जो समारोह रखा है और अच्छे अच्छे लोगों को मंच पे बुलाया है और हमें भी सम्मानित किया है। मैं गुजराती गौरव संगठन का प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का भावेश तन्ना आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने एक अभियान चालू किया हुआ है, रेपिस्ट मुक्त भारत आंदोलन, जिसमें मुझे आप लोगों का, पूरे देश का
सब लोगों का, मैं पुष्कर भाई को भी बोल रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट चाहिए। रेपिस्ट मुक्त भारत आंदोलन, जो रेपिस्ट है, जो इतने रेप हो रहे हैं, जिसका हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है कि हमको पूरा भारत को रेपिस्ट मुक्त करना है, तो आप लोगों का, मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। और ये हमें जो जितने भी रेपिस्ट आज जो घूम रहे, उनको मैं भगाना चाहता हूँ, उनको सजा दिलवाना चाहता हूँ। यानी हमारा जो भारत है, आज हमारा भारत का जो नाम है, जो सम्मान मिलता है हमें, वो फिर से हमारा सम्मान एक रहे। और ये जो निर्भया कांड, ये कलकत्ता कांड, ये सब कांड सब बंद हो जावे। धन्यवाद पुष्कर भाई और आप सभी मीडिया साथियों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। भारत के स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के उपलक्ष्य में हम लोग ये जो आज आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन में हम देश के, समाज के विभिन्न वर्गों के उन व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है जो गरीब के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना करते हैं, देश में लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करते हैं। वैसे लोगों का आज हम सम्मान करने के लिए उनको आमंत्रित किए हैं। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य है क्या है कि लोगों में देशभक्ति का भाव जगे। हमारे जो पुराने, जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, उनको याद करने के लिए, बच्चों को उनकी याद दिलाने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है। आज देश के वीरों को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज देश में जो आज़ादी मिली है, इन वीरों के चलते ही मिले हैं। आज की जो पढ़ाई है, धीरे धीरे इन वीरों की के बारे में बच्चों को नहीं सिखाया जाता। हम लोगों को बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो देश के जो वीरों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो मैंने ये सोचा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता प्रदान करें, लोगों में हमारे स्वतंत्र सेनानी के वीर के बारे में जानकारी प्रदान करें, तथा आज के इस व्यस्ततम समय में हम लोगों से उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं गरीब विद्यार्थियों को, गरीब लोगों को, किसानों को और देश के अन्य वर्गों को समय समय पर सहायता प्रदान की है। हमारे बीच श्री सज्जन जी गोयनका, जिनको मैंने आमंत्रित किया है, श्री मनमोहन जी गोयनका, जिनको मैंने आमंत्रित किया है, नितिन झा, सैंडी, ये लोग ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, उनके अपना जीवन जो है उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। तो आज हमने माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी को बुलाया है। हमारे आमंत्रण पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आज हमारे जो कैबिनेट रैंक के मंत्री श्री शैतान सिंह साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, महामंडलेश्वर श्री दद्दू जी महाराज उपस्थित हैं, योगी विजेंद्र नाथ जी उपस्थित हैं, इनको सुनने के लिए एवं अन्य फिल्म कलाकार भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और भारी जनमानस इस प्रोग्राम में भाग लेने आए हैं। और मैं समझता हूँ ये इस प्रकार की भीड़ से ऐसा लगता है कि लोगों में इस प्रोग्राम के प्रति अति उत्साह है और ये कार्यक्रम सफल होगा। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत। बहुत खुशी है इस बात की कि न्यू टैलेंट को भी ये सम्मान मिला है। और किल मूवी में मेरा गाना आया है। फिल्म किल में जाको राखे साइया, आपने देखा ही होगा किल मूवी, जाको राखे साइया, उस फिल्म में मेरा गाना आया है और बहुत ही कमाल की फिल्म रही है। इस फिल्म में काफ़ी अच्छा काम किया है और हॉलीवुड तक इसका राइट्स
ले लिया है, हॉलीवुड वालों ने इसका राइट्स ले लिया है किल मूवी का। तो जाको राकेश साईं मैंने उस फिल्म में गाना गाया है और मुझे आज बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे शशि भाई ने मुझे रिकमेंड किया और आज मैं इसका लिखा। और जब मुझे ये बाल गंगाधर तिलक अवार्ड मिला है, बाल गंगाधर तिलक टीवी सीरियल नागिन के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय जी का और मिस्टर रंजन कुमार सिंह जो मेरे गुरु हैं, और हमारे ये मोनू भाई जिन्होंने अभी किल मूवी में गाना गाया है। बहुत खुशी होती है, हमारे दोस्त इतने आगे बढ़ रहे हैं। और बस यही 2 शब्द कह के मैं इजाज़त लेता हूँ। ऐसे लोगों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है और ये इतना बड़ा कार्य बजाज जी ने जो किया है, इनको मैं इस प्रोग्राम के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज हमारी जो ऑल इंडिया मीडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस कार्य के लिए जो मदद की है, मैं हमारे संगठन के सचिव नीलेश जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हमारे संगठन को भी जो सम्मानित किया गया है। ऐसा ही कार्य हमारी टीम हमेशा करते रहे और इस तरह के अवार्ड फंक्शन में हम लोग अपना योगदान देते रहे। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से अब सबका अभिनंदन करता हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही एवरी ईयर होता रहे, ऐसे शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा ऑनर मिला उनके तरफ से। विजय जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनके बारे में कुछ कहिए। विजय जी मेरी फैमिली है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो सबसे पहले उनको मेरा नाम याद आता कि उन्होंने मेरा सारा काम देखा। जो लॉकडाउन के दरमियान मैंने 38 स्टे डॉग के लिए मैंने काफ़ी काम किया हुआ था। सो उन सब चीज़ों के लिए तो विजय जी को ये बातें पता थी। आफ्टरनून मिड डे में सब न्यूज़ आ गई थी, तो उन्होंने बोले सुभाष जी एक अच्छे काम के लिए आप, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैं रात में वापस हैदराबाद जा रहा हूँ, स्पेशल विजय जी के लिए आया हूँ मैं। थैंक यू। मैं और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर नारायण प्रसाद गोयनका जी, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उनके ऊपर सम्मान बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम। जितना उन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, भारत देश को स्वतंत्र होने के लिए, उतना उनका योगदान किसी क्षेत्र में नहीं है। और उस योगदान के लिए हमें कम से कम उन्हें इस तरह से याद करना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करके। तो इस विचार से फिर हमने प्लान किया कि 23 जुलाई को हम करने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि ना 23 जुलाई बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा समय भी चाहिए, उत्कृष्ट प्रतिभाओं को चुनने के लिए भी, उन्हें सम्मानित करने के लिए भी, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। तो इसलिए इसको 1 महीने बाद किया गया। 23 जुलाई को उनका जन्मतिथि होता है, इसलिए फिर हमने उसको 23 अगस्त को प्लान किया। यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे? मैं देखा स्टेज पे काफ़ी नेता भी थे जी, कलाकार भी थे, साधु संत भी थे। इसमें सबसे पहले हमारे चीफ VIP गेस्ट जो थे वो थे अश्विनी कुमार चौबे जी, जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी उनके पास, वो थे। इसके बाद डॉक्टर गोयनका साहब और केजरीवाल साहब, इन्हों को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि माया नगरी के अंदर, मुंबई के अंदर, मुम्मा देवी की धरती पर उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में आज एक आयोजन किया है। और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर जी तिलक साहब, आज़ादी के अग्रणी लाल बाल और पाल, जिनको लोकमान्य यानी जनता का माननीय व्यक्तित्व माना था। लाल यानी लाला लाजपत राव जी पंजाब, बाल यानी बाल गंगाधर जी तिलक जी महाराष्ट्र, और पाल यानी बिपिन चंद्र जी पाल बंगाल। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिन्होंने एक नारा दिया था इस भारत माता के लिए, इस देश के लिए, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूँगा। ऐसे तिलक जी के चरणों में मैं नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए।
भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी इस क्षेत्र के अंदर ताकत के साथ काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार में एक भी मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके पहले हर सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रहती थी। मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, परंतु अकेले मोदी जी क्या कर पाएंगे, बेचारे उनसे बन रहा जो कर रहे हैं। इस देश की समस्त जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, भ्रष्टाचार करने से बचना चाहिए, अपने परिवार को, खुद को, क्षेत्र को, बस्ती को, शहर को, प्रदेश को, राष्ट्र को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार मुक्त काफ़ी कुछ हो चुका है और होगा, और आप सबके सहयोग से भारत एक दिन विश्व के पटल पर ईमानदार देश, भ्रष्टाचार मुक्त देश कहलाएगा। सर, आपने अनोखी पहल की है पगड़ी बांध के लोगों की, जी, इस बारे में ये कहते हैं। मेरा धर्म मनमोहन गोयनका। हाँ, वहाँ पर थे कि वो मनमोहन गोयनका। जी जी सर। सभागृह में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। नारायण भाई गोयनका एवं उनकी समस्त टीम को इस शानदार प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे अवार्ड देकर के सम्मानित किया, धन्यवाद। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, सम्मान पाकर तो सभी को प्रसन्नता होती है। मैं भी बहुत केजरीवाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज से आप डॉक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे। शहरों में सर मुस्कुराहट, क्या कहना चाहेंगे सर, नाम के आगे डॉक्टर लगाया से? नहीं, डॉक्टर लगाना एक अलग बात है और डॉक्टर की उपाधि मिल जाना अलग बात है। ठीक है, हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में शुरू से ही रहे हैं और हमारे परिवार के काफ़ी लोग डॉक्टर, एक्चुअल डॉक्टर भी हैं। ये तो इन्होंने सम्मान से दिया है, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग कार्यरत हैं काफ़ी वर्षों से हैं और हमारी ये तीसरी जनरेशन हम लोग इस फार्मा में काम कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इन लोगों ने, उसके हिसाब से ये लोगों ने हमको सिलेक्ट किया और दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। सर, डॉक्टर को बात मिलने में किसे क्रेडिट आप किससे देना चाहेंगे, जो आज से आप आपके नाम का अगर डॉक्टरेट की बात मिली है, आज से आप डॉक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे, बराबर। तो क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग हैं, इस व्यवसाय में हैं और डॉक्टर ही डॉक्टर के आगे पीछे जाना रहता है, इसलिए हमको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुशी ज़रूर होती है कि भाई हमारे पीछे भी एक डॉक्टर लग गया या आगे लग गया। सर, जब आपको कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा इस स्टेज पर, तब आपके माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन था आपका? फिर से बोलिए सर। जब आपको ये कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा स्टेज के ऊपर, बराबर, आपको उपाधि दी जाएगी डॉक्टर की, एक खुशी, आपके मन में क्या आया? एक बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो, हमने इस व्यवसाय में इतने वर्षों तक हमने पूरी ज़िंदगी इसी में दिया और उसी के लिए हमको ये उपाधि दी जा रही है, तो उससे बड़ी और खुशी क्या होगी। अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है आपकी, बढ़ गई जी। जो कार्य कर रहे थे उसके लिए और उसको अच्छा से करना अपनी एक जिम्मेदारी समझेंगे। बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान ने जो खूबसूरत इवेंट किया, इस कार्यक्रम के आयोजक ऑर्गेनाइजर के क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का था कि भाई ये बाल गंगाधर जो अवार्ड का जो ये लोग ने किया, और ये काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं और उनका जो जीवन रहा है बाल गंगाधर तिलक का, उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा का ही काम किया है, तो उस मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज बाल गंगाधर तिलक जन्म शताब्दी के उत्सव पर सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह आज सम्मान आयोजित करने में जो मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण समिति ने किया, तो मुझे याद आता है कि हिंदुस्तान में भी एक भ्रष्टाचार निवारण समिति कुछ करीब 2 दशक पहले बनी थी। उसका क्या हश्र हुआ आप सभी को ज्ञात है। मुझे उम्मीद है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समिति
कुछ काम करके दिखाएगी, जिससे कि हम यदि भ्रष्टाचार का निवारण न कर सके तो ऐसी जनता में एक संदेश तो जाए कि भ्रष्टाचार करने से देश का ही गतरस में नहीं जाता है, बल्कि हम स्वयं भी अल्टीमेटली हमारा भी गतरस में जाना अवश्यंभावी है।